Good morning, dear students. How are you all doing? Okay, so today we are going to start a new chapter in science, which is physical and chemical changes. First of all, what are changes? So, whenever anything becomes different, it turns out to be different. जो originally जैसा था उससे बदल जाता है. That we call as a change, right? So changes are of two types, physical and chemical. Physical changes are the one which we can easily see, which we can easily detect. और chemical changes जो होते हैं, they are changed by some chemical reactions. Okay, so we'll move further. First of all, what are physical properties? ठीक है, कोई भी चीज़ फिजिकली चेंज होती है तो व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज बाय विच वी कैन डिटेक्ट ओके दिस थिंग हैज चेंज, कुछ फिजिकली चेंज हुआ है. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस आर दोज कैरेक्टरिस्टिक दैट डिस्क्राइब्स इट्स फिजिकल नेचर, कि वो किस तरीके का है. नाउ दैट फिजिकल नेचर हम लोग किस तरीके से पता लगा सकते हैं? बाय सीइंग, बाय हियरिंग, बाय फीलिंग, टचिंग, smelling and by measuring. Understood? For example, we can see that the gold is yellow colored and it is shiny, right? Then we can hear, अगर कोई चीज़ for example spoon है या plate है, when it falls तो it creates some noise, कुछ आवाज़ आती है, टन, right? तो metal is sonorous, means उसमें से कुछ noise आती है. Then we can feel, here you can feel that the rubber is elastic, वो मुड़ रहा है. या तो फिर जो बैंड्स होते हैं, रबर बैंड्स, दे आर इलास्टिक, वो स्ट्रेच होते हैं एंड देन दे कम बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन. सेम वे वी कैन टच एंड फील इट, कि कोई चीज़ है जो बहुत स्मूथ है एंड द अदर वन इज वेरी रफ. वी कैन ऑल्सो स्मेल. ओके, फॉर एग्जाम्पल किसी चीज़ की बहुत अच्छी स्मेल होती है, और वेन एवर समथिंग इज बीइंग कुक्ड एट होम, मम्मी कुछ बना रहे होते हैं तो यू कैन स्मेल के ओके ये आज बन रहा है. बाय स्मेलिंग वी कैन डिटेक्ट and by measuring the temperature. Understood? Now, physical change. What is physical change? So, whenever there is a change which occurs in physical property, ये जो जितनी भी properties हमने पढ़ी, whenever there is change in these properties, it is called physical change. Now, physical change, it does not result in the formation of any new substance. Means वो जैसा था वैसा ही रहेगा, बस वो थोड़ा चेंज हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल वी विल टेक वन पेपर. ओके, नाउ दैट पेपर आप लोग क्रम्पल करोगे तो अभी भी वो पेपर ही है, और सपोज फ्रॉम दैट पेपर यू विल मेक वन एरोप्लेन और यू विल मेक अ बोट, तो दैट इज स्टिल अ पेपर बट उसका शेप चेंज हो गया, राइट? सो दैट इज अ फिजिकल चेंज. अंडरस्टूड? क्लियर? ओके, नाउ मूविंग ऑन. हियर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल चेंज. सी, क्रशिंग अ कैन, वो अभी भी कैन ही है बट इट इज जस्ट क्रश्ड. Then melting of an ice cube, it is still water. Boiling of water, again it is just changed the state, water का state change हो गया, अभी वो liquid से gas हो गया. Mixing sand with water, वो wet हो गया, गीला हो गया, right? Breaking of glass. Then dissolving of sugar, sugar पानी के अंदर dissolve हो गया but it is still sugar. Got it? Then shredding of paper, paper को फाड़ दिया है, काट दिया है. Chopping of wood. Mixing green and red marbles. Sublimation of dry ice. Dry ice means जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, whenever कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसको बहुत ज़्यादा ठंडा कर देते हैं तो इट टर्न्स इनटू आइस, वो आइस के जैसा टर्न हो जाता है एंड दैट इज कॉल्ड ड्राई आइस. अंडरस्टूड? ओके, नाउ नेक्स्ट आर केमिकल चेंजेस. बिफोर दैट व्हाट आर केमिकल प्रॉपर्टीज? फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या थी? बाय स्मेलिंग, वो दिखता कैसा है, उसकी स्मेल कैसी है, दोज आर द फिजिकल प्रॉपर्टी. नाउ व्हाट आर केमिकल properties? The chemical property of a substance are those characteristics that describes its chemical nature. मतलब उसको देख के नहीं, वो केमिकली कैसा है वो डिस्क्राइब करे, वो होती है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी. फॉर एग्जाम्पल टॉक्सिसिटी ऑफ अ सब्सटेंस. एक बॉटल है घर पे दवाई जैसी कुछ. नाउ यू डोंट नो दैट वेदर दैट substance, whether that liquid is medicine or poison. वो पॉइजनस भी हो सकता है, वो हेल्थ के लिए अच्छा भी हो सकता है. तो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इट्स टॉक्सिसिटी. अंडरस्टूड? सो हियर आर सम केमिकल प्रॉपर्टीज. फॉर एग्जांपल टॉक्सिसिटी, oxidation states. Now this thing you are going to learn later on. Okay, heat of combustion. कभी भी कोई चीज़ नई बन रही है तो उसमें से जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज इट्स केमिकल प्रॉपर्टी.
देन केमिकल स्टेबिलिटी, वो पहले जैसा था वैसा के वैसा ही रह रहा है या वापस पुराने स्टेट में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल चूने वाला पानी है, आप वो घोलोगे तो वो क्या होगा, नीचे सब्लिमेट नीचे नीचे चला जाएगा, वो पूरा नीचे चला जाएगा, मतलब वो केमिकली स्टेबल है, केमिकली स्टेबल है, अंडरस्टूड, वो वापस से अलग नहीं हो जाएगा। देन फ्लेमेबिलिटी, उसमें आग लग रही है या नहीं लग रही है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन गैस पे थोड़ी सी भी चिंगारी लगेगी तो व्हाट विल हैपन, ब्लास्ट होगा। सेम वे ऑक्सीजन गैस, व्हेनेवर जैसे सपोज एक कैंडल हो गया, कैंडल जल रही है तो उसके ऊपर ग्लास रख देंगे तो व्हाट विल हैपन, उसको ऑक्सीजन नहीं मिला तो इट विल लिट ऑफ, वो अभी बुझ जाएगी, कैंडल बुझ जाएगी, तो वो हो गई फ्लेमेबिलिटी। देन कोऑर्डिनेशन नंबर, reactivity, possible chemical bonds, enthalpy, ये जो points है oxidation states, these all you are going to learn in later on, अभी you won't understand, so you are going to learn in further classes, higher classes, okay. Now here, whenever a chemical change happens, जब भी कोई chemical change होता है तो उसकी chemical properties change हो जाती है and a new substance is formed. Physical property, physical change में this does not happen. Physical change में if a paper is physically changed it will still be a paper, understood. chemical property में, chemical changes में ऐसा नहीं होता है। suppose we'll take one paper और उसको जला देंगे, we'll burn it, okay, flammable हो गया, अब वो जल गया तो अब वो पेपर नहीं रहा, वो क्या हो गया, it will turn into an ash, वो राख बन जाएगा। तो उसकी फिजिकल, वो अब फिजिकल चेंज कंसिडर नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, केमिकल चेंज हो जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी, गॉट इट। सो अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, पुराना वाला चला जाता है और कुछ नया बन जाता है। नाउ व्हेनेवर एनी केमिकल चेंज इज हैपनिंग, तो आइदर वन टू और ऑल, कुछ भी इसमें से कोई भी, या तो एक या तो दो या तो सारे के सारे केमिकल चेंज के साथ साथ अकम्पनी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेडिएशन ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। नाउ हियर लेट्स से पेपर, वही सेम एग्जाम्पल, पेपर है उसमें आग लग गई और वो अब राख बन गया, मीन्स इट इज कम्प्लीटली चेंज। तो साथ में क्या होता है, रेडिएशन या हीट, मतलब गर्मी लग रही थी, राइट, आग लग रही थी तो गर्मी लग रही थी तो रेडिएशन हुआ। देन प्रोडक्शन ऑफ साउंड, जो कभी हम लोग फायर वर्क्स होता है, पटाखे होते हैं, वो जलाते हैं तो जब वो फटता है तो साउंड होता है, राइट। चेंज इन कलर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लास्ट चैप्टर पढ़ा था, तो एसिड्स एंड बेस व्हेन दे मिक्स क्या होता है, वो लिटमस पेपर वाला किया था, कलर चेंज होता है। चेंज इन स्मेल, लेट्स से कुछ एग है घर पे, बहुत टाइम हो गया, अब वो खराब हो गया तो स्मेल आती है उसके अंदर से, उसके अंदर केमिकल चेंज हो गया है ना, एंड इट विल टर्न, उसकी जो स्मेल होगी बहुत गंदी स्मेल होगी, राइट। तो दैट इज बिकॉज ऑफ व्हाट, केमिकल चेंज इन दैट एग। देन फॉर्मेशन ऑफ गैस, ओके, सो लेट्स से एसिडिटी हो गई किसी को, ओके, तो क्या करेंगे, इनो लेके आएंगे। नाउ व्हेन विल मिक्स इनो, उसको पानी में मिक्स करेंगे तो क्या होता है, बबल्स जैसे कुछ फॉर्म होते हैं, राइट। तो वो जो बबल्स होते हैं दोज आर नथिंग बट गैस के पार्टिकल्स है वो, राइट। तो वो केमिकल चेंज हो रहा है अंदर और साथ में फॉर्मेशन ऑफ गैस भी हो रहा है एंड फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड एज रेसिड्यू। लेट्स से अगेन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करें तो व्हेन एसिड एंड बेस ये दोनों को मिक्स किया, केमिकल चेंज हुआ, व्हाट विल बी फॉर्म्ड, वाटर प्लस सॉल्ट। तो दैट सॉल्ट इज नथिंग बट सॉलिड एज रेसिड्यू, अंडरस्टूड। तो whenever any chemical change is happening, any of this will be accompanied by a chemical change, got it। Now here are some examples of chemical change। here iron rusting, आयन है, लोहा है, उसके अंदर जंग लग गई। बर्निंग ऑफ वुड, मेटाबॉलिज्म, जो डाइजेशन प्रोसेस दैट अकर्स इन अवर बॉडी इज एक्चुअली अ केमिकल चेंज। फूड खाते हैं वो कुछ अलग होता है, राइट, डाइजेशन होने के बाद इट टर्न्स इनटू लिक्विड, दैट इज बिकॉज ऑफ केमिकल चेंज। देन कुकिंग ऑफ एग, बेकिंग ऑफ केक, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इलेक्ट्रिक करंट से जो आपने वो देखा होगा, सोने का पानी चढ़ाते हैं, राइट, ज्वेलरी के पास, ज्वेलर्स के पास। तो व्हाट हैपेंस, जो पहले चांदी की ज्वेलरी होती है उसके ऊपर सिर्फ गोल्ड प्लेटिंग करते हैं, दैट इज डन बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग। देन रोटिंग ऑफ बनानास और एनी अदर फूड। देन विनेगर एंड बेकिंग सोडा मिक्सचर, क्या होता है, गैस फॉर्मेशन होता है। फायरवर्क्स, फटाकड़े। देन केमिकल बैटरी,
केमिकल बैटरी जो होती है उसके अंदर भी केमिकल चेंज होता है, वो क्या करता है इलेक्ट्रिकल में, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है जो बैटरीज वगैरह होती है. सो दीज आर ऑल व्हाट केमिकल चेंजेस. नाउ हियर आर सम एग्जांपल्स. फॉर एग्जांपल देखो, रेडिएशन है. whenever any chemical change is happening, तो अगर रेडिएशन ये हीट होता है तो when does it happen? when we burn coal, wood और candle, तो क्या होगा, साथ में हमको हीट भी मिलेगी. then production of sound, it occurs during fireworks, जब फटाकड़े फूट रहे होते हैं तब, right? then there is change in color. raw fruits है, let's say कि कच्चे आम है, right? ripe mangoes, they are of which color? green color. और जब वो पक जाते हैं बिकॉज ऑफ सम केमिकल चेंज इन दैट फ्रूट, इट टर्न्स इनटू येलो कलर. तो हो गया चेंज ऑफ कलर. देन फॉर्मेशन ऑफ गैस. एंटासिड्स, वही जो सेम एग्जांपल बोला था, एंटासिड्स व्हाट, इनो है, डाइजीन है, व्हेन दे आर मिक्स्ड इन वाटर एफरवेसेंस होता है, जो बबल्स फॉर्म होते हैं, दोज आर नथिंग बट गैस. देन चेंज इन द स्मेल. व्हेन फूड गेट्स स्पॉइल्ड, फूड है या एग्स है, जब वो स्पॉइल हो जाते हैं तो सम बैड स्मेल कम्स फ्रॉम इट, that is because of change in the smell of the substance. And formation of solids. Two liquids combine with each other to form solid precipitate. For example, यहाँ पे देखो shells of animals जो है they are actually precipitates, they are, which are formed by chemical changes. Understood? Now another, now we learn that this rusting of iron जो जंग लग जाती है, which is actually a chemical change. बट हाउ डज दिस रस्टिंग अकर्स, किस तरीके से होता है, व्हाट आर द रीजंस जिसकी वजह से रस्टिंग होती है. सो व्हाट हैपेंस एक्चुअली कि व्हेनेवर एन आयरन, लोहा है, it comes in contact with oxygen which is already available in atmosphere, ऑक्सीजन गैस तो हमेशा से होता है, and water. अंडरस्टूड? आयन है वो जब ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आता है तो सम केमिकल चेंजेस happen and that chemical change form रस्ट. जो आयन है अब वो रेडिश या रेड ब्राउन कलर का हो जाता है, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड रस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं जंग या गाठ लग गई, जंग लग गई, ऐसा बोलते हैं, राइट? नाउ व्हाट इज द दिस equation here? 4Fe means iron, ferrous iron, okay? When it reacts with oxygen and H2O, that is water, it chemical changes occur and it gives 2Fe2O3 dot H2O. This is the molecular formula of rust. Zang का molecular formula ये है. Okay, got it? So this is how rusting of iron occurs. Now because of rusting of iron, many things gets damaged. For example, जो bridges होते हैं, they are completely made up of iron, राइट? तो रस्टिंग की वजह से वो टूट जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैनी एक्सीडेंट्स कैन हैपन. अगर सपोज रस्टिंग हो गई है, बहुत पुराना ब्रिज है, रस्ट की वजह से वो ख़राब हो गया है, तो सपोज उसमें से कोई व्हीकल्स जा रही है तो एक्सीडेंट्स कैन हैपन, राइट? या फिर हमारे घर पे ही कुछ सामान है, कम्प्लीटली बारिश का मौसम है, एंड बिकॉज ऑफ रेन फॉल एंड ऑक्सीजन जो उसको ऑलरेडी अवेलेबल है फ्रॉम एटमोसफियर, रस्ट कैन occur on that, on those iron substances. Got it? Now what to do to prevent this rusting? वो ना लगे तो what should we do? तो there are two methods that can be used to prevent rusting of iron. The first one is by applying paint. Now you must have seen जो घर में grills वगैरह होती है और anything which is made up of iron, उसके ऊपर पेंट किया हुआ होता है. So because of paint, what happens that things जो iron है उसके ऊपर एक कोट आ जाता है, कोटिंग हो जाती है पेंट की. So it does not come in directly contact with oxygen and water. उसको direct contact नहीं मिलता है. So either it will prevent the rusting or it will take very long time to for the substance to get rusted. उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा जंग लगने के लिए, या फिर वो जंग नहीं लगेगी उसमें. Got it? So the first one to prevent rusting is by applying paint, and another one is galvanization. This one is important and it comes in exams. Now what is galvanization? So this is the process in which we have to apply a layer of zinc or chromium. Zinc, chromium, both are metals. ओके जैसे आयन एक मेटल है, जिंक एंड क्रोमियम दीज आर आल्सो मेटल्स. तो आयन के ऊपर जिंक या क्रोमियम की लेयर लगा देते हैं, पेंट जैसा, राइट? प्लेटिंग जैसा कुछ कर देते हैं, तो इट डज नॉट रस्ट. नाउ आई गिव एन एग्जांपल. आपकी जो साइकिल होती है, इट इज मेड अप ऑफ
इट इज मेड अप ऑफ आयरन. ओके, नाउ उसके ऊपर कभी शाइनी सिल्वर कलर का या तो फिर ब्लू या फिर रेड ऐसे शाइनी होता है, राइट, पेंट जैसा. तो दैट जो शाइनी सिल्वर कलर का होता है दैट इज एक्चुअली क्रोमियम, अंडरस्टूड. और जिंक वो पहले उसके ऊपर उसको करते हैं, वो भी कैसे करते हैं, उसके पूरे सोल्यूशन में उसको डिप कर देते हैं रॉड्स वगैरह को, एंड देन इलेक्ट्रोप्लेटिंग से उसके ऊपर वो पूरा लेयर लग जाता है आयरन के ऊपर. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट, गैल्वेनाइजेशन, बाय अप्लाइंग द लेयर ऑफ जिंक ऑन क्रोमियम ऑन आयरन. तो ये दो मेथड्स है which can be used to prevent rusting. Next and last is crystallization. Now what is crystallization? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर क्रिस्टल्स, जो टुकड़े टुकड़े होते हैं. फॉर एग्जांपल सॉल्ट के क्रिस्टल्स होते हैं, ये शुगर के क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े टुकड़े होते हैं शाइनी जैसे. सो दोज आर क्रिस्टल्स एंड द प्रोसेस बाय विच these crystals are made are called crystallization. Now it is a process of obtaining crystals of a pure substance from its solution. उसी के solution में से उसको निकालना is called crystallization. For example, we can obtain crystals of copper sulfate. This is copper sulfate by boiling copper sulfate solution. अब देखो यहाँ पे क्या करें, यह boiling water लिया, उसके ऊपर copper sulfate solution डाल दिया. ओके, सो ये सल्फेट जो इसके अंदर प्रेजेंट है वो सारा एक साथ आ जाएगा और वो क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे लाइक दिस. दिस प्रोसेस कॉल्ड व्हाट, क्रिस्टलाइजेशन. अनदर एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर. जो सी वाटर होता है उसके अंदर सारे सॉल्ट डिजॉल्व होते हैं, तो NaCl जो नमक हम खाते हैं वो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से सारा निकाल देते हैं एंड देन इट इज प्योरीफाइड और फिर हम लोग वो खाते हैं. अंडरस्टूड. पूरा पूरा सॉल्ट वाटर तो वी कैन नॉट टेक ना, राइट. So this was the chapter. Thank you so much for paying attention. Study well, and I've also sent the PDF for this chapter. Write it down in your workbook. Okay, take care. Allah Hafiz.